मेहनत बच गई और घर में सौर्य तीर्थ प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि वो आपके अष्ट धातु के भगवान नहीं है, वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। आप जिस प्रभु का आवाहन करोगे, जिस तीर्थ का आवाहन करोगे, जिस महाप्रसाद का आवाहन करोगे, वो सब आपके घर में उनके सम्मुख पधराते ही प्रकट हो जाएगा। उनको सामान्य मत समझा कीजिए। साक्षात भगवान का पांचवा अवतार है, अर्चावतार। और श्रीमद् भागवत में कहीं कहीं एक वाणी की श्रद्धता करते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ। जब भगवान ने ये बात कही कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, तो किसी ने भगवान से कहा पराधीनता का मतलब पता है आपको? भगवान बोले हमसे पूछ रहे हो? पराधीनता का मतलब होता है कि हिल करके स्वयं पानी भी ना पीना, इसको पराधीनता कहते हैं। प्यासे रह जाएंगे लेकिन स्वयं पानी नहीं पिएंगे, इसको पराधीनता कहते हैं। तो किसी ने कहा आप ये कर पाओगे? बोले करूंगा, अर्चावतार के रूप में यही करूंगा। भूख लगेगी लेकिन तब तक नहीं पाऊंगा जब तक पवाएगा नहीं, प्यास लगेगी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक पिलाएगा नहीं, श्रृंगार की इच्छा होगी लेकिन तब तक नहीं सजूंगा जब तक सजाएगा नहीं, नींद आ रही होगी लेकिन तब तक नहीं सोऊंगा जब तक सुलाएगा नहीं, अर्चक के पूर्ण अधीन हो जाऊंगा। इसलिए मेरा पांचवा अवतार होगा अर्चावतार। और एक बात, जैसे ऋषि में गंगा जी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, ऋषिकेश में गंगा जी हैं, पर गंगा जी का मूल स्रोत गंगोत्री है। वृंदावन में यमुना जी हैं, दिल्ली में यमुना जी हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में यमुना जी हैं, पर मूल स्रोत यमुनोत्री है। ऐसे ही आपके घर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं, मेरे पास श्रीनाथ जी हैं, पर इन समस्त ठाकुरों के मूल स्रोत अर्चावतार, सबसे विशेष अर्चावतार कौन से? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी। ये अर्चावतार, ये सारे हमारे घर के ठाकुरों के एक बात कहते हैं तो मूल स्रोत हैं जगन्नाथ जी। वैसे इनका नाम क्या है? जगन्नाथ, पूरे विश्व के नाथ। लेकिन रथ पे बैठना हो तो खुद चल के नहीं आते। यहाँ से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, खूब सारे पंडा पुजारी महाराज घेर लेंगे। और फिर इतना ही नहीं है, ठाकुर जी को बढ़िया पास में बांधते हैं, सुंदर मोटी पास में बांधते हैं और ठाकुर जी को खींचते हैं आगे। ठाकुर जी पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं। हमने तो प्रत्यक्ष देखा जब अभी बाहुड़ा यात्रा में आए, बलभद्र जी निकले मंदिर से, इतने सीधे बेचारे बलभद्र जी सीधे रथ में गए, कहीं भी लुढ़के नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, प्रेम से उछल उछल के सीधे रथ में पहुंच गए। सुभद्रा जी तो और भी प्यारी हैं, ऐसे गोद में जाती हैं वो तो। सुभद्रा जी तो नीचे ऐसे ऊपर उठा के ले जाते सुभद्रा जी को। सुदर्शन जी महाराज भी बड़े प्रेम से गए, लेकिन जब इनकी बारी आई, उस समय दर्शन कर रहा था 500 से अधिक वैष्णव ठाकुर जी को खींचते हैं, 1000 होते होंगे। अरे कितने भी भारी क्यों ना हो, खूब प्रेम से उठ जाते हैं। जो अर्चक सब वो सब बताते हैं, बोले कभी तो इतने हल्के हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई फुआ रुई का उठा लिया हो। कभी कभी महाराज जी प्रत्यक्ष देखा, कभी गिरधरवार इन पर गिर ही जाते हैं, बिल्कुल दया नहीं करते, नीचे आओ तो खेल रहे हैं, ऐसे गिर जाएंगे, फिर यूं हो जाएंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, कभी यूं हो जाएंगे। खूब आनंद करते हुए जाते हैं ठाकुर जी। क्यों? हम भक्त पराधीन है। एक ने भी अगर ठाकुर जी को उठाने में नेक ढिलाई करी तो वही के ऊपर गिरते हैं। बोले अच्छा ढीला छोड़ रहा, उठा मोकू। क्यों? ये अर्चावतार है, अर्चक है। हम हमारे अधीन रहते हैं ठाकुर जी। तुम सजाओगे तो सजूंगो, तुम खवाओगे तो खाऊंगो, तुम उठाओगे तो उठूंगो, तुम सुलाओगे तो सूंगो। बंधुओं, अपने आप को प्रेमी कहना बंद कर दीजिए। आप क्या प्रेम करते हैं ठाकुर जी से? ठाकुर जी प्रेम करते हैं आपसे। ऐसी पराधीनता हम लोगों में नहीं है ठाकुर जी के प्रति। किसी ने पराधीनता का मन बना लिया कि ठाकुर जी पवाएंगे तो मैं पाऊंगा। आचार्य चरण जब अपने बाल अवस्था में थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने मन में भाव रखा कि भाई ये प्रवचनों में कहते रहते हैं कि ठाकुर जी किसी को भूखा नहीं रहने देते, किसी को प्यासा नहीं रहने देते, ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। तो आचार्य चरण वहां बैठ करके सुन रहे थे। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने मन बनाया, बोले कि ऐसा थोड़ी होता है, कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, अन्न खरीदना पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी किसी को पवा देते हैं। तो जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इस बात में पूर्ण सत्यता है। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी के अधीन होकर के बैठ जाए कि ठाकुर जी खवाएंगे तो खाऊंगा, ठाकुर जी उसको खिलाएंगे, कुछ ना करे, बस ये सोच ले ठाकुर जी मुझे पवाएंगे,
ये कथा सुन तो लीजिए, एक बार करके भी देख लेना। आज कुछ खाना ही नहीं, सोच लो ठाकुर जी पवाएंगे तो पाऊंगा। मैं ना एक से भी कहूंगा कि मुझे अन्न दो, मेरे को महाप्रसाद दो, मेरी पत्तल लगाओ, कुछ नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। कोई पूछेगा भी तो भी नहीं हाँ करूंगा। कोई सामने ला करके धर देगा, अपने हाथ से पवा देगा, तो ही मानूंगा कि ठाकुर जी पवा रहे हैं। ऐसी भावना करके एक दिन रह के देखो, ठाकुर जी पवाएंगे, निश्चित पवा देंगे। ऐसी कोई योजना बनेगी, कोई अपने आप ही हाथ दे करके आपके मुख में कवा जाएगा। कल हमारे साथ एक लीला हुई। कल रात्रि में महादीप का दर्शन करने के लिए गए, उसके बाद में महाप्रसाद पा लिया। महाप्रसाद पाने के बाद हम दर्शन करने के लिए गए। अब जगन्नाथ जी के सामने वैसे सबसे बढ़िया दर्शन बताएं आपको, जो शास्त्रीय बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही करना चाहिए, पर हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि हम जैसे दर्शन करने जाते हैं, लोग हमको अपराधी बना देते हैं हमारे पांव छू छू के। मंदिर में कोई पांव छू रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो इस कारण से बहुत अपराध बोध लगता है कि महाप्रभु जी के सामने लोग हमको प्रणाम करते हैं, तो लगता क्या करें अब कल काजल वाजल लगा के जाऊंगा मैं बढ़िया कालिया बन के, तो कोई पहचान ही नहीं, मास्क में भी पहचान जाते हैं, तो दर्शन हो। तो फिर ऐसे में फिर क्या करना पड़ता है, पुजारी जी लोग थोड़े हमको आगे से ले जाते हैं, यहाँ से आप प्रणाम कर लो। मन तो यही रहता है कि पीछे करूं, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने, सब आचार्य चरणों की प्रधानता है कि सबने गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया, और शास्त्रीय प्रमाण है कि वहां से दर्शन करना ही दर्शन गिना जाता है। आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से देख लो, उसके बाद आगे आ जाओ, चलेगा। लेकिन गरुड़ स्तंभ के पीछे नहीं गए और सीधे आगे चले गए तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। तो कल हम चले गए दर्शन करने, तो गरुड़ स्तंभ पे जा ही नहीं पाए, पकड़ के ले गए, बोले चलो भीतर आगे। अब आगे ले जाकर के महाप्रभु जी के सामने बैठ गए, बलभद्र जी के दर्शन, सुभद्रा जी के दर्शन। लेकिन मन में एक क्षोभ चल रहा था कि गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन नहीं हुआ। वहां से देख के फिर भले ही आगे आ जाता, लेकिन एक बार उसके पीछे से देखना था। उसके पीछे कारण है, गरुण जी कौन है? गरुण आचार्य हैं, जीवाचार्य। और आचार्य सन्निधि में जब आप दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी किसको देखते हैं? ठाकुर जी आपको नहीं देख रहे, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, ठाकुर जी तो आचार्य को देख रहे हैं। और आचार्य के हाथों के नीचे जो खड़ा हो जाएगा तो आचार्य चरण ठाकुर जी को इशारा कर देंगे, ये खड़ा है मेरी सन्निधि में, इसको भी देख लो। ठाकुर जी उसको भी देखते हैं। इसलिए आचार्यों के सहित दर्शन, गरुण जी के सहित दर्शन होना चाहिए। आप गरुण जी के बिना आश्रय के दर्शन को जाएंगे तो ठाकुर जी तो नेत्र बड़े बड़े हैं। अब जैसे इतनी भीड़ यहाँ बैठी है, हमको सब स्पष्ट थोड़ी दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं, किसी का चेहरा याद थोड़ी है, ऐसे ठाकुर जी को दिखते हैं। लेकिन हमको सामने श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पीछे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए ठाकुर जी जीवाचार्य बने बैठे, अब श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल में आके कोई खड़ा हो जाएगा तो वो जरूर दिख जाएगा। ठीक वैसे गरुण जी आचार्य हैं, उन आचार्य की सन्निधि में आकर के कोई खड़ा हो जाएगा उसको महाप्रभु जी जरूर देखते हैं। कल मेरे मन में आया कि हे महाप्रभु जी, हमने तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन ही नहीं किया, सीधे आगे आकर के दर्शन हो गए आपके। अब दर्शन भी करता जा रहा था, मन में थोड़ी वो भी हो रही थी, अब क्या दर्शन तो अधूरा माना जाएगा। बस इतने में ही मैंने सोचा कि ठाकुर जी को ऐसी लीला करो कि ये स्पष्ट हो जाए कि हमारा दर्शन पूर्ण हो गया है, अधूरा नहीं है। इतने में ही एक पुजारी जी आए और आकर के सीधा हाथ उनके हाथ में होगा, और मेरे को दिखे भी नहीं है, ऊपर से ही हाथ आया सीधे यूं, और सीधे मेरे मुंह में महाप्रसाद ऐसे अपने हाथों से मुंह खोल करके महाप्रसाद डाल दिया भीतर। 2-4 कण तो नाक में चले गए मेरे, उनको मुंह तो दिखा लिया, ऊपर से आके सीधे ऐसे मुंह में। अब उनको मुंह तो पता नहीं था, ऐसे डालने लगे, मुंह तो मैंने मुंह खोल लिया, नहीं तो पूरा महाप्रसाद नाक में ही चला जाता। लेकिन वो महाप्रसाद आते ही सिद्धि हो गई इस बात की, जगन्नाथ जी को देख रहे थे, महाप्रसाद पा रहे थे। ये पहली बार हुआ कि देखते हुए महाप्रसाद पाया, और वो भी अर्चक के द्वारा। ठाकुर जी की सेवा करके निकले होंगे, उन्होंने सीधे आके मुंह में पधरा दिया, तो ये प्रमाणित हो गया। महाप्रभु जी बोले, लाला चिंता मत कर, तू तो ब्रजवासी है, तू जहाँ दर्शन कर ले वो पूरा ही मान हो जाएगा, ले महाप्रसाद पा ले।